मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड को आगे बढ़ाते हुए इसमें थर्ड लेसन के अंतर्गत टॉपिक थे परागण, निषेचन और भ्रूणपोष। तो आज हम भ्रूणपोष का अध्ययन करेंगे कि भ्रूणपोष क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या कार्य है, क्या महत्व है। तो देखो बेटा, भ्रूणपोष को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। वास्तव में भ्रूणपोष क्या है? एक पोषक ऊतक है। क्या है बेटा? पोषक ऊतक है जो भ्रूण को, अपरिपक्व भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। देखो बेटा, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये एक प्रकार का पोषक ऊतक है और जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें द्वितीय निषेचन और त्रिसंलयन होता है। ध्यान हो तो पीछे हमने पढ़ा था दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। तो जो द्वितीय निषेचन होता है केंद्रीय कोशिका से, जिसमें दो केंद्रक होते हैं, एक परागनलिका का नरयुग्मक होता है, तो उसे हम द्वितीय निषेचन और त्रिसंलयन कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है बेटा? द्वितीय निषेचन और त्रिसंलयन से। इसका प्रमुख कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। अब देखिए बेटा कि जो आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष होता है वो मुख्यतः या तो द्विगुणित या त्रिगुणित होता है, जबकि अनावर्तबीजियों का जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। यदि हम इसके टाइप्स देखें, भ्रूणपोष के टाइप्स देखते हैं, तो भ्रूणपोष के 3 प्रकार हैं: केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल या मिश्रित भ्रूणपोष। देखो बेटा, केंद्रकीय भ्रूणपोष है जो आवर्तबीजी पादपों में लगभग 56% जो पादप हैं द्विबीजपत्री, उनके अंतर्गत पाया जाता है और इसके अंतर्गत आता है पॉलीपटेली गण। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, कैसे निर्माण होता है। केंद्रीय भ्रूणपोष क्या है कि जैसे ही द्वितीय निषेचन और त्रिसंलयन होता है तो उसके बाद जो केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होता है। क्या होता है बेटा? बार बार विभाजित होता है और बार बार विभाजित होकर ये सारे केंद्रक जो समसूत्री विभाजन से बने हैं परिधि की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? परिधि की ओर। और इनके बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ऊपर ये प्रथम निषेचन से तो भ्रूण है और द्वितीय निषेचन जो हुआ उससे ये केंद्रक बने और कोशिका द्रव है इसमें, और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। तो इस तरह का जो भ्रूणपोष है वो केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है बेटा। नारियल का जो पानी होता है वो भी केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ठीक है बेटा। इसके बाद कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है गेमोपटेली गण के अंदर पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है द्वितीय निषेचन त्रिसंलयन से बना, वो बार बार विभाजित होता है और रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। अब रैखिक क्रम में व्यवस्थित होने के बाद इनके बीच में पट बन जाते हैं, कोशिका भित्ति आ जाती है, बाहर की ओर चूसकांग विकसित हो जाते हैं और ये चूसकांग क्या मदद करते हैं? बाह्य कोशिकाओं से और पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, जिससे भ्रूण को और अतिरिक्त पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह की कोशिका समान नजर आता है, तो इस तरह का भ्रूणपोष क्या कहलाएगा बेटा? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। लास्ट है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल जो भ्रूणपोष है इसमें केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का मिश्रण होता है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक जो होता है द्वितीय निषेचन और त्रिसंलयन से बना केंद्रक 2 बार, फर्स्ट टाइम जब विभाजित होता है तो 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, दूसरा निभागी। देखो बेटा, इसमें उल्टा है। ये वाला क्षेत्र तो बीजांड द्वारी है जहाँ भ्रूण नजर आ रहा है, और इधर वाला निभागी क्षेत्र है। तो जो इधर आता है भ्रूण की ओर, बीजांड द्वार की ओर आता है, उसमें पट या कोशिकीय प्रकार का हो जाता है, चूसकांग विकसित हो जाता है। एक केंद्रक जो निभागी क्षेत्र की ओर गया है वो सारे परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इधर वाला तो कैसा प्रकार हो गया? केंद्रीय, और इधर वाला कैसा हो गया बेटा? कोशिकीय। तो मिक्सअप हो गया ये किसके अंदर पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों का जो हेलोबियल गण है उसके अंतर्गत पाया जाता है। हमने बेटा आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप YouTube पे जाके हमारा जो चैनल है बायो क्लासेज प्रदीप शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।